1930 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और श्रोडिंगर ने सबसे पहले क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसे फेनोमेनन को डिस्कवर किया, लेकिन वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये कैसे पॉसिबल है। इसीलिए उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस भी करार दिया। 2022 के नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हैंस हैंसन ने कहा था कि आज हम उन फिजिसिस्ट को नोबेल प्राइज दे रहे हैं जिन्होंने क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसे स्ट्रेंज फेनोमेना को वो एक्सप्लेन किया। ये वो दुनिया नहीं है कि जो हम साई-फाई या क्वांटम वर्ल्ड में देखते हैं, बल्कि वो दुनिया है जो हम रियल में जिसमें जी रहे हैं। इन साइंटिस्ट के वर्क को हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि बेसिकली क्वांटम इंटेंगलमेंट है क्या और ये काम कैसे करता है और क्यों दुनिया को इसने वर्ता हैरत में डाला हुआ है। इसके लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास दो शूज़ हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। अगर आप उन दोनों को ही एक एक डब्बे में बंद कर देते हैं, लेकिन इनको इस तरीके से मिक्स करते हैं कि आपको पता ही नहीं कि कौन से डब्बे में वो राइट शूज़ है और कौन से डब्बे में वो लेफ़्ट है। लेकिन अगर आप एक डब्बा खोलते हैं तो आप बखूबी ये कह सकते हैं कि दूसरे में कौन सा शूज़ है, क्योंकि आपको उस वक्त एक ही इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है। इसी बेसिस पे आप दूसरी की भी बता सकते हैं। इसी तरह अगर हम क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात करें तो कोई भी क्वांटम पार्टिकल इस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड हो जाते हैं कि अगर आपको एक की पोजीशन का पता चले तो आप फौरी तौर पर दूसरी की बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे कुछ भी प्री डिटरमिन नहीं होता। यानी कि अक्सर ये सवाल किया जाता है कि क्वांटम इंटेंगलमेंट तो इतनी स्ट्रेंज चीज़ है ही नहीं, क्योंकि अगर किसी एक पार्टिकल की पोजीशन हमें पता चलेगी तो हम दूसरी को तो ऑलरेडी बता सकते हैं क्योंकि वो उल्टी ही होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए द टर्म सुपरपोजिशन इस्तेमाल होती है। जब तक आप किसी भी क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन, ओरिएंटेशन या उसकी कुछ लोकेशन वगैरह नहीं जान पाते तब तक वो सुपरपोजिशन में होता है, यानी कि उसके पास दोनों ही होती हैं। इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसे स्पिन भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वांटम पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के पास वो दो ही स्पिन होती हैं, या तो अप स्पिन होती है या फिर डाउन स्पिन होती है। लेकिन अगर वो दोनों ही पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड हैं तो वो सुपर पोजीशन में होंगे, यानी कि उसके पास अप भी हो सकती है और डाउन भी हो सकती है। विदाउट एक्सपेरिमेंट हम नहीं बता सकते कि एक इलेक्ट्रॉन के पास वो अप ओरिएंटेशन है या फिर उसके पास डाउन स्पिन है। लेकिन जो ही हम किसी एक के बारे में पता करते हैं तो हम ऑलरेडी बता सकते हैं कि दूसरे के पास वो कौन सी है। और इसमें कुछ भी प्री डिटरमिन नहीं होता, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है वो फौरी तौर पर ट्रांसफ़र होती है। डजंट मैटर कि उन दोनों पार्टिकल में वो कितना डिस्टेंस है। अगर एक पार्टिकल वो एक इस दुनिया पर मौजूद है और दूसरा किसी दूसरे मल्टीवर्स में, तब भी ये इंफॉर्मेशन है वो इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफ़र होगी। इसी चीज़ को वो आइंस्टाइन नहीं समझ पाए थे कि ये कैसे पॉसिबल है, और वो इसी बात पर इंसिस्ट रहे कि सबसे तेज़ स्पीड तो सिर्फ लाइट की है, तो इन्फॉर्मेशन वो कैसे इतनी तेज़ी से ये ट्रांसफ़र हो सकती है। इतने भी क्वांटम सिस्टम हैं वो एक वैल्यू जिसे हम वेव फंक्शन भी कहा जाता है उसी के साथ डिस्क्राइब किए जाते हैं। आइंस्टाइन इस बात पर बिलीव रखते थे कि कोई ना कोई हिडन वेरिएबल्स मौजूद हैं जो हमें डिस्कवर नहीं की, जिनका हमें पता नहीं है, जिनकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन है इतनी तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है। लेकिन नील्स बोहर इस बात पर बिलीव रखते थे कि जितने भी क्वांटम सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है वो इसी वेव फंक्शन के अंदर ही लाई करती है। और जब हम किसी भी क्वांटम इंटेंगल्ड पार्टिकल्स की लोकेशन, पोजीशन या किसी भी वैल्यू को जान लेते हैं तो उनका वेव फंक्शन है वो कोलैप्स कर जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की सुपरपोजिशन को समझने के लिए वो हम स्टेरन गेरलैक के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में दो मैग्नेटिक पोल लिए गए, एक साउथ की तरह रिएक्ट करता है जबकि दूसरा वो नॉर्थ की तरह रिएक्ट करता है, और इन दोनों में से एक को ज़रा स्ट्रॉन्ग रखा गया ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो पैदा ना हो। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गुजारा गया और उसके बाद ये कि दीगरे कुछ इलेक्ट्रॉन गुजारे गए तो उनमें देखा गया कि या तो कुछ इलेक्ट्रॉन अपवर्ड गए या फिर डाउनवर्ड आए, कोई भी दरमियान में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, जिससे ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास दो ही स्पिन होती हैं, या अप होती है या फिर डाउन होती है। और इसी वजह से विदाउट एक्सपेरिमेंट हम ये नहीं बता सकते कि किस इलेक्ट्रॉन के पास है वो अप स्पिन है या फिर डाउन स्पिन है। वो सुपर पोजिशन में होगा जिसके पास अप स्पिन भी हो सकती है और डाउन स्पिन भी हो सकती है। तीन साइंटिस्ट एलियन एस्पेक्ट, जॉन क्लाजर और जेलिंगर को
वो कंबाइनली तौर पर 2022 का नोबेल प्राइज़ दिया गया, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि वो आइंस्टाइन वो रॉन्ग थे, यानी कि कोई भी हिडन वेरिएबल्स हैं वो नहीं पाए जाते और ये इंफॉर्मेशन वो लाइट से तेज़ ही सफ़र करती है। वैसे तो जो नोबेल प्राइज़ है वो उन लोगों को दिए जाते हैं कि जो किसी भी एक्सपेरिमेंट में कुछ सेंस पैदा करते हैं, लेकिन ये वाहद 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ था जो उन लोगों को दिया गया जिन्होंने ये साबित किया कि हमारी रियल में दिखने वाली दुनिया है वो बहुत स्ट्रेंज है, जिससे हम क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसे फिनोमिनन को उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसी वजह से ही वो हैंसन ने वो स्टार्टिंग की जो है वो कोटेशन दी।